नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आज का एजेंडा में हम सबसे पहले बात करेंगे राधे मां से। सुनिए उनका सच। न्यूज 24 पर राधे मां। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राधे मां पहली बार विवादों पर खुलकर बोली हैं और कुछ बोली हैं। आरोपों पर राधे मां ने न्यूज 24 से कहा है, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप सरासर गलत, बेबुनियाद और झूठे हैं। कहा सत्य की जीत होगी, कुदरत मेरा इंसाफ करेगा। राधे मां ने कहा कि जल्द ही वो आरोपों पर बड़ा खुलासा करेंगी। राधे मां बोली, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तब बोलती हूं जब मेरी मर्जी होती है, उनका न्याय ऊपर वाला करेगा। राधे मां से जब पूछा गया कि आप विवादों पर अब तक आखिर मौन क्यों थी, तो राधे मां बोली कि ये उनकी मर्जी है, जब उनका मन करता है वो बोलती हैं। आज राधे मां नांदेड़ से मुंबई पहुंची हैं और मुंबई पहुंचते ही राधे मां से न्यूज 24 ने किए हैं 10 सवाल। सुनिए। इस तरह की जो बातें आई सामने, एक निकी गुप्ता नाम की लड़की ने आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। मैं ये बताइए, आपके ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं दहेज के लिए उकसाने के और इसके अलावा भी, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात ये कि मेरे पास भक्त आते हैं, मैं किससे बात नहीं करती। दूसरी बात, जिस लड़की ने इल्जाम लगाया, पहले उसके घर जाके देखो, उसके पास वो इस लायक है कि उनसे हमें दहेज मांगेंगे। तो पुलिस भी औरंगाबाद में पूछताछ की थी, मुंबई पुलिस भी आपसे दूसरी बात, जिस लड़की ने इल्जाम लगाया, पहले उसके घर जाके देखो, उसके पास वो इस लायक है कि उनसे हमें दहेज मांगेंगे। तो पुलिस भी औरंगाबाद में पूछताछ की थी, मुंबई पुलिस भी आपसे पूछताछ करेगी। इस तरह की बात आ रही है सामने, आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। क्या बोला? इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया निकी गुप्ता ने। मैटर है, लेट द जज टेक हिज ओन डिसीजन। मैटर आपके सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होएगा। प्लीज काइंडली थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या आप इसके बाद एक खुलासा करेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगाया उस लड़की ने? के ऊपर अश्लीलता के भी आरोप लग रहे हैं इस तरीके के, उसमें क्या कहेंगे? एक मिनट सर, हाँ, नो कमेंट्स। बट देखो, सुखमणी साहब में लिखा है, 10 वस्तु ले पाशे पावे, एक वस्तु कारण भी कोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हार ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। मालिक ने हमें 10 वस्तुएं यूज करने के लिए दी है, तो हम उसका कभी शुक्रिया नहीं करते। एक नहीं देता तो शिकायत करते हैं। अगर एक मेरे पे इल्जाम लगा है तो मैं हंस के सोऊंगी, कुदरत मेरा इंसाफ करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी। वकील ने भी आपके ऊपर एक कंप्लेंट की है अश्लीलता और सारी चीजों का। वो जो जिस वकील ने किया ना, पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करो, फिर मेरे से बात करना। तो के ऊपर पुलिस ने आपके ऊपर जो केस बनाया है, क्या आप उसमें सहयोग करेंगी? पुलिस ने मेरे, हाँ करूंगी। और प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस वकील ने मेरे ऊपर केस डाला है उसको जरूर उसकी बैकग्राउंड चेक करो। अभी तक आप चुप क्यों थी इतने दिनों तक? मेरी मौज है, मेरी मौज है। मैं बोलूँ ना बोलूँ कि दिस इज माई लाइफ स्टाइल। मेरा दिल करता है मैं बोलती, नहीं दिल करता मैं नहीं बोलती। ये कह रहे कि आप काफी पैसा बना चुकी हैं, प्रॉपर्टी भी आपकी है भक्तों से। हाँ, तुम देखने आते हो ना, तुम आगे गिनते हो ना पैसे मेरे। बात बताओ, तुम पैसे गिनने आते हो? फिर कैसे तुम रोक लगा सकते? नहीं, जो दूसरे आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। बस जो रोक लगा रहे हैं उनको आके पूछोगे, वो पैसे गिनते हैं आगे। तो आप सुन रहे थे राधे मां को। उन्होंने कहा कि दिस इज माई लाइफ स्टाइल और मेरी मर्जी है तब मैं बोलती हूं। जब पैसों से जुड़ा सवाल किया तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि क्या पैसे गिनते हो। संकेत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिन्होंने खुद राधे मां से बात की। संकेत, अमूमन राधे मां किसी सवाल का जवाब नहीं देती हैं, किस तरह आपने उन्हें ट्रैप किया और उनसे सवाल के जवाब ले सके आप? शाह जी, देखिए, आपको बताऊं कि करीब 13 दिन बीत चुके हैं जब उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का जो मामला है वो मुंबई में दर्ज किया गया था निक्की गुप्ता की तरफ से। उसके बाद से लेकर राधे मां अब तक खामोश थी। कल वो नांदेड़ भी गई थी और आज सुबह वो औरंगाबाद की फ्लाइट से जैसे ही मुंबई लौटी तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की और अब जाकर उन्होंने खुलकर हमसे बात की है।
और मैं आपको बताऊं कि जिन सारे सवाल हमने राधे माँ से किए, उनके सबके जवाब राधे माँ ने दिए और बड़ी ही कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही थी। उन्होंने साफ कहा कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, लेकिन जब हमने उनसे प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर सवाल किया तो वो कहीं झल्लाती हुई नजर भी आई। फिलहाल इतने दिनों बाद आखिर चुप्पी राधे माँ ने तोड़ी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। जी संगीत, फिलहाल राधे माँ कहाँ है? और आपको लगा इस दरमियान कि कुछ ऐसे सवाल थे जिसपे वो असहज हो रही थी या जिसके जवाब नहीं देना चाह रही थी? कि देखिए, उनके ऊपर जो भी तमाम आरोप लगे हैं सभी पर हमने उनसे जवाब मांगने की कोशिश की। हालांकि बहुत ज्यादा खुलकर तो नहीं, लेकिन उन्होंने तमाम सवालों के जो है वो जवाब दिए और कुछ जगह पर वो झल्लाती हुई भी नजर आई। उन्होंने खुलकर जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिए, लेकिन जो भी आरोप उनके ऊपर लगे थे उन सभी को उन्होंने बेबुनियाद बताया और उन्होंने कहा कि ऊपर वाला उनका हिसाब करेगा। यानी कुछ जगहों पर वो झल्लाती हुई नजर भी आई तो कुछ जगह कॉन्फिडेंट भी वो दिखाई दी। जी, दो चीजें संकेत। पहली ये, उन पर दो बड़े जो इल्जाम एक ये दहेज उत्पीड़न का, उस सवाल के जवाब में भी उन्होंने पीड़ित पर हमला किया कि उसकी स्थिति देखो, और दूसरा सवाल जो था अश्लीलता फैलाने की जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज की गई है उस पर उनका कहना था कि उसका बैकग्राउंड देखो, उस पर भी उन्होंने वापस अटैक किया। जी बिल्कुल, मैंने जब उनसे ये सवाल किया तब उन्होंने इसका सीधा सीधा जवाब ना देते हुए जो पीड़िता है उसके ही ऊपर आरोप लगा दिया और कहा कि पहले उनका बैकग्राउंड देखो। जब इसके बाद हमने दूसरा उनसे सवाल किया कि ये मुंबई की एक वकील ने आपके ऊपर अश्लीलता का केस दर्ज किया है, तब भी उन्होंने यही कहा कि पहले उस वकील का बैकग्राउंड देखिए। यानी सीधा सीधा जवाब न देकर वो गोलमोल जवाब देती रही और कुछ जगहों पर उनकी झल्लाहट भी साफ नजर आई। जी शुक्रिया संकेत इस तमाम बातचीत के लिए और राधे माँ से बात करने के लिए और उनसे जवाब हासिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राधे माँ को मुंबई पुलिस जल्द ही सम्मन भेजेगी। पूछताछ के लिए यह सम्मन भेजा जाएगा। राधे माँ पर मुंबई में दहेज उत्पीड़न और अश्लीलता फैलाने का आरोप है। भोपाल में भी राधे माँ पर एक और केस दर्ज हुआ है। राधे माँ आज देर रात औरंगाबाद से मुंबई पहुंची है और औरंगाबाद एयरपोर्ट पर जाते वक्त भी उनके साथ भारी संख्या में समर्थक थे। एयरपोर्ट पर राधे माँ ने आरोपों की सफाई भी दी। सुबह जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उनके समर्थकों ने जमकर नारे भी लगाए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं नांदेड़ से निकलते वक्त की तस्वीर, जब पत्रकारों ने एक के बाद एक सवालों से प्रहार किया तो राधे माँ खुद बेहोश हो गई। दूसरी तस्वीर औरंगाबाद एयरपोर्ट की है जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची, और तीसरी तस्वीर राधे माँ मुंबई पहुंच चुकी हैं। मुंबई में ही उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप हैं। मुंबई में ही उनके खिलाफ अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या मुंबई पुलिस आज राधे माँ से पूछताछ करेगी? हमारे सहयोगी संकेत पाठक ने राधे माँ से बात की, कई महत्वपूर्ण सवाल किए, उस पर क्या जवाब दिया राधे माँ ने, आइए आपको वो सुनवाते हैं। इस तरह की जो बातें आई सामने, एक निकी गुप्ता नाम की लड़की ने आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। मैं ये बताइए, आपके ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं दहेज के लिए उकसाने के और इसके अलावा भी, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात ये कि मेरे पास भक्त आते हैं, मैं किससे बात नहीं करती। दूसरी बात, जिस लड़की ने इल्जाम लगाया पहले उसके घर जाके देखो, उसके पास वो इस लायक हैं कि उनसे हमें दहेज मांगेंगे। तो पुलिस भी औरंगाबाद में पूछताछ की थी, मुंबई पुलिस भी आपसे पूछताछ करेगी, इस तरह की बात आ रही है सामने, आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। क्या बोला? इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया निकी गुप्ता ने। मैटर है, लेट द जज टेक हिज ओन डिसीजन। मैटर आपके सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होएगा। प्लीज काइंडली थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या आप इसके बाद एक खुलासा करेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगाया उस लड़की ने? के ऊपर अश्लीलता के भी आरोप लग रहे हैं, इस तरीके के, उसमें क्या कहेंगे? एक मिनट सर, हाँ, नो कमेंट्स। बट देखो, सुखमणी साहब में लिखा है 10 वस्तु ले पाशे पावे, एक वस्तु कारण भी कोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हार ले तो मूड़ा कहो कहा करे। मालिक ने हमें 10 वस्तुएं यूज करने के लिए दी है तो हम उसका कभी शुक्रिया नहीं करते। एक नहीं देता तो शिकायत करते हैं। अगर एक मेरे पे इल्जाम लगा है तो मैं हंस के सोऊंगी, कुदरत मेरा इंसाफ करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी।
वकील ने भी आपके ऊपर एक कंप्लेंट की है अश्लीलता और सारी चीजों का। वो जो जिस वकील ने किया ना, पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करो, फिर मेरे से बात करना। तो उसके ऊपर पुलिस ने आपके ऊपर जो केस बनाया है, क्या आप उसमें सहयोग करेंगी? पुलिस ने मेरे, हाँ करूंगी। और प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस वकील ने मेरे ऊपर केस डाला है उसको जरूर उसकी बैकग्राउंड चेक करो। अभी तक आप चुप क्यों थी इतने दिनों तक? मेरी मौज है, मेरी मौज है। मैं बोलूँ ना बोलूँ कि दिस इज माई लाइफ स्टाइल। मेरा दिल करता है मैं बोलती, नहीं दिल करता मैं नहीं बोलती। ये करेगा हाँ, कि आप काफी पैसा बना चुकी हैं, प्रॉपर्टी भी आपकी है भक्तों से। तुम देखने आते हो ना, तुम आगे गिनते हो ना पैसे मेरे। बात बताओ, तुम पैसे गिनने आते हो? फिर कैसे तुम आरोप लगा सकते? नहीं, जो दूसरे आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। बस जो आरोप लगा रहे हैं उनको आके पूछोगे, वो पैसे गिनते हैं आगे।